गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और उनकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने पढ़ा था यूबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड कुछ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। साथ ही उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड बैक बॉन्डिंग फिनोमिना, इन दोनों का अध्ययन किया था। ठीक है। एंड आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक दिस CuCN4 -2 एंड CuNH3 का होल 4 +2। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जैसा कि NiCN4 -2 एंड टाइटेनियम H2 का होल 6 +2। ठीक है, +2 या +3 जो भी है। ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे। ओके, अब सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे पहले एक टर्म का यूज़ किया था, स्पिन पेड और स्पिन पेड या इनर स्पिन या आउटर स्पिन। ठीक है, जो कि गिल्सपी और नहीम द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते सबसे पहले अपन लेते हैं CuCN4 -2। ठीक है, तो देखिएगा इसमें CuCN4 -2। ठीक है, अर्थात यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा संकरण है, इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे देखेगा DsP2। ठीक है, ये हो गया संकरण, हो गया DsP2। और ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्री। अब डायमैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। दिस इज ए क्वेश्चन मार्क, बिकॉज व्हेन वी हैव कंप्लीटेड, और इसकी जब हम इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे, अर्थात सबसे पहले इसका अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि भाई इसमें प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर सपोज दैट दिस कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट मीन्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये देखेगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा CuCN अर्थात साइनाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा पेयरिंग, स्पिन पेयर्ड होगा, अर्थात इनर स्पिन पेयर्ड होगा या आउटर स्पिन पेयर्ड होगा। ठीक है, मैंने इससे पहले की जो क्लास थी उसमें आपको बताया था, सपोज दैट इफ द एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैविंग टू स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, इट मीन्स वो क्या होगा, इनर स्पिन पेयर्ड होगा। ठीक है, अर्थात उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से करेंगे, n-1 डे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर सपोज दैट साइनाइड आयन की जगह कोई दूसरा होता, मीन्स दैट वीक लिगैंड होगा तो आउटर स्पिन होता, संकरण भी क्या हो जाता उसका, DsP2 नहीं होकर sp3d हो सकता था, sp3d2 हो सकता था, या sp3d3 हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले कॉपर का है 29। ठीक है, और ये होता है 4s2 3d9। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, अर्थात +2 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, और इसको भी लिख सकते हैं अपन Cu +2, अर्थात क्या हो जाएगा, 3d9 4s0। ठीक है, या अब यहाँ पे अपन को संकरण कौन सा है, DsP2। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन
क्योंकि डी में कितने हैं 3D9 है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, ओके, लाइक दिस, ये हो गया। या इसको अपन ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अर्थात 3D9 4S 4P 1 2 3 4P, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कॉपर है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अपन, अगर इस तरह से लिखें अपन लाइक दिस CuCN4 -2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ओके, 4S 4P 1 2 3। अर्थात जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे अपन, इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अर्थात या तो ये हो जाएगा DsP2, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो DsP2, ठीक है। अब यहाँ इसको ओवरऑल किस प्रकार से लिख सकते हैं DsP, ओके, अर्थात ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ साइनाइड आयन कितने हैं, साइनाइड साइनाइड और साइनाइड, ठीक है, ये यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस। तो कैसा होगा साइनाइड, सॉरी ये है कॉपर साइनाइड लाइक दिस एंड लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया -2, ठीक है, अर्थात स्क्वायर प्लेन है, ये हो गया, ठीक है। और संकरण कैसा है इसमें DsP2। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ड्रा द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड फाइंड आउट द ज्योमेट्री, ओके। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, उसको ड्रा करेंगे। अगर लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग है, इट में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखा। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हमने लिख दिया था DsP2 होगा एंड स्क्वायर प्लेनर होगा। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये यहाँ पर डिपेंड करेगा, चूँकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, कॉपर साइनाइड -2 के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेकंड अपन लेते हैं CuNH3 टेट्राइमन कॉपर सल्फेट, CuNH3 का होल 4 SO4 -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा CuNH3 का होल 4 +2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वही वाली बात है, सबसे पहले तो sp3 संकरण होगा, ठीक है, और
कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ये अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एब्सेंस, इसके आधार पर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कॉपर 29 4s2 3d9 हो गया। ठीक है, अब चूँकि 4s2 3d9 का मतलब है, चूँकि यहाँ पे +2 था, ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 3d9 4s 4p। ठीक है, ओके, लाइक दिस। इसको और लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 4s एंड 1 2 3 लाइक दिस 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गया 4s और 4p 4s 4p। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट मान लीजिएगा। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे लिख दें सपोज दैट Cu NH3 होल 4। ठीक है, तो इस केस में इसको लिखेंगे अपन वही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लाइक दिस एंड 4s एंड 4p इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। और इसको एक लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 1sp3। अब यहाँ पे चूँकि NH3 लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया टेट्रामीन कॉपर अर्थात टेट्रामीन कॉपर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है, दिस इज ए डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये ध्यान रखना है ना, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल मीन्स किस तरह से लिख देंगे आप इसको, लाइक दिस Cu लाइक दिस इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से NH3 यहाँ पे आ जाएगा, NH3 NH3 ये होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो अपन को जब एग्जाम में आएगा तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको 3d9 4s 4p। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी D9 है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, तो यही रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये तो होगी बात इसकी। ठीक है, अब हम लेते हैं, ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है आपके NiCN4-2 स्क्वायर प्लेनर, NiCN NiCN4-2 अर्थात निकल टेट्रासाइन और निकलेटाइन सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले वही है, आप इसको निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे +2। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गया, और क्या हो जाएगा, संकरण देखेगा DsP2
अब डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ये अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा निकिल 28 है, ठीक है, अर्थात 4s2 3d8, ठीक है। अगर निकिल का +2 भी अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4s and 3d8 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 4s में क्या है 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। My dear students, we know that there are 2 unpaired electrons, okay, and in this case cyanide is a strong ligand, okay. What happened in previous class I am already told you, and suppose that any complex compound which having the strong ligands means that अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड से गिरा होगा, तो उसमें जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इन प्रेजेंस ऑफ द साइनाइड लिगेंड्स क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगी या आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, है ना। DsP2, ठीक है, 3s 4s 4p, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लाइक दिस, सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड so presence of electrons in d orbital which are pairing. Cyanide is a strong ligand, okay. So यह कह सकते हैं therefore presence of electrons in d orbital which are presence of electrons in d orbital which are paired, या यूँ कर सकते हैं which are undergoing in the pairing condition, which are paired, ठीक है। Cyanide is a strong ligand, so presence of the electrons in d orbital is undergoing paired d orbitals which are paired, ओके। ये अर्थात जो D8 में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, पैड हो जाएंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन NiCN4-2, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s and 4 लाइक दिस, इस प्रकार से, ठीक है। अर्थात 3d8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 3d 4s 4p, ठीक है, ये हो गया। और इसको एज ए सिस्टमेटिक लिख सकते हैं 3d 4s 4p DsP2, ठीक है, क्या हो जाएगा DsP2 और साइनाइड, ठीक है। ये क्या करेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल में साथ में 4s4p जो होता है उसमें DsP2 में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अर्थात दिस कंपाउंड वुड बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अर्थात ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डायमैग्नेटिक, बिकॉज देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, ठीक है। दूसरा इसको हम इस तरह से वही NiCN4 है, तो इसका स्ट्रक्चर लिख दो आप, साइनाइड इस तरह से, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लेन है, क्या है ये, स्क्वायर प्लेन है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और ये क्या होता है अपने एग्जाम में भी आता है, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, ये हो गया। अब तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगी पूरी बात। ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन दैट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड विविडिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी एंड बैक बॉन्डिंग फिनोमिना। ठीक है, बट अब जो कुछ डीमेरिट्स है वो क्या क्या डीमेरिट्स है, क्योंकि वीबीटी की जो डीमेरिट्स है उनको भी अपन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ जैसा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझा सकती है, ज्योमेट्री समझा सकती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड एंगल को समझा सकती है, ठीक है। एंड बट ये क्या करती है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे डिस्टोर्टेड होते हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। साथ ही सपोज दैट ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 इज ए डायमैग्नेटिक, बट व्हेन वी आर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, क्या होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, ये अच्छी तरह से वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, और भी कई सारी ऐसे स्ट्रक्चर है जिसका ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आगे फिर क्या होता है, जैसे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये आज का जो अपना टॉपिक था, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, ठीक है, कुछ पोस्टुलेट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।